अगर आप भी अंतिम समय में विज्ञान यानी साइंस की तैयारी इस प्रकार से करेंगे तो आप भी 2025 के क्या होंगे, टॉपर होंगे। आप भी 2025 के टॉपर होंगे, क्योंकि ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, एक टॉपर सीरीज चला रहा हूँ। मात्र आप अंतिम दिनों में, मात्र यानी कि 1 से 2 दिनों में, बचे हुए समय में अगर आप अपनी 4 मार्च की तैयारी विज्ञान की इस प्रकार से करेंगे तो आप भी 4 मार्च को अपने 70 में 70 नंबर पक्के करके आएंगे। ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा पूरा देखना है, शुरुआत से लेके अंत तक देखना है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, अगर बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे तो इसी क्लास से बनेंगे। ये मोस्ट ऑफ द चांस है कि क्या इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा और इसके आंसर भी आपको बताऊंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहना और इसको देखते रहना, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दें, जिससे कि वो भी अपने 4 मार्च की यानी विज्ञान तैयारी अच्छे से अच्छे कर कर अपने 4 मार्च को पूरा का पेपर करके अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। तो देखो, जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, अब विज्ञान है और क्या 2025 में पेपर देने वाले हैं, तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न मात्र आप एक क्लास से पूरी तैयार कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आपके जो OMR क्या था, OMR यानी कि MCQ जो आएंगे फिजिक्स से, वो कितने नंबर के आएंगे, 7 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, 7 मार्क्स यानी 7 नंबर पूछेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके पूरे 7 नंबर इसी क्लास से पूरे कवर हो जाएंगे। बस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। अब देखो, 4 मार्च को 100% यही आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। बस आप इतना तैयार कर लेना। बस देखो, 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये सीरीज जो है वो एक टॉपर सीरीज है। ठीक है, इस वजह से अब एक एक प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं और साथ साथ आप नोट करते जाएंगे, या फिर आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो क्या बनता है, इसका हो जाएगा क्या, अनंत पर बनता है। क्या हो जाएगा, अनंत पर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे 4 मार्च को सारे क्वेश्चन जो है वो सारे 4 मार्च को सभी क्वेश्चन 4 मार्च को आने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्या है, किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो कहाँ पे होनी चाहिए, ये होना चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा है, एक गोली दर्पण की वृत्तीय त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो क्या होगी बेटा, इसकी होगी 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या आपका चौथा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो संभवतः वो दर्पण कैसा होगा, इसके ऑप्शन हम पढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यानी यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है, या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। अब देखते हैं प्रश्न क्या आपका पांचवा क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वृत्तीय त्रिज्या होगी, तो कितनी होगी आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। फिर संख्या आपका छठा है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, तो कैसा रखना चाहिए, इसका हो जाएगा आपका लेंस से एफ तथा 2F के बीच में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्च को देखना, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जब वीडियो पूरी आपकी देख चुके हैं। देखो प्रश्न संख्या आपकी क्या है, 7वां है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कितना होता है, कितना होता है, इसमें हो जाएगा आपका हीरा, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो कौन सा नहीं किया जाता इसमें, इसका हो जाएगा आपका मिट्टी। क्या हो जाएगा, मिट्टी। अब आपका प्रश्न संख्या 9वां है, क्या है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस के दोनों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो कैसा दर्पण है आपका, वो संभवतः होगा कैसा, दोनों उत्तल होंगे। कैसे होंगे, दोनों उत्तल लेंस होंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 10 आएगा, किसी शब्दकोश में पाए
गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आपका इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। देखो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी मैं पूरे करवाऊंगा आपका। यहाँ पे देख सकते टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके कितने 49 है, ठीक, 49 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरे करना है, ठीक है। बस यही 49 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपको मुझे गारंटी देता हूं कि आप किसी में से कोई ना कोई आपके 7 नंबर का अगर है तो 5 से 6 नंबर का यहीं से पूरा फंस जाएगा, 1 आध नंबर आप तैयार कहीं से कर सकते हैं, ठीक है। ये अब देखो प्रश्न संख्या आपको क्या है 11, बस वीडियो को पूरा पूरा अंत तक देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और अच्छी लगेंगी। देखो क्या 11 नंबर के, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच का जिसका अपवर्तनांक 1.5 में प्रकाश की चाल होगी तो क्या होगी? इसका आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2.0 गुणित 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा, तो किस लेंस का होगा भैया? क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाशित केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाशित केंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या, 13 नंबर है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो कितना होगा इसमें? इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या आपका 14 है, किसी वस्तु का आवधित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, तो इसका ऑप्शन हम आगे देखते हैं, आगे लिखे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका? ए और सी दोनों, ए और सी यानी उत्तल लेंस द्वारा भी होगा और अवतल लेंस द्वारा, इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 15 नंबर देखते हैं, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, तो किस प्रयोग में आता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर एक अवतल लेंस है वो क्या करता है, जब आप किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो उस निकट दृष्टि दोष होने की वजह से उनके चश्मों पर क्या लगाया जाता है? वो लेंस को लगाया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस को लगाया जाता है, इस अवतल लेंस को लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर चश्मे पे लगाया गया, ठीक है। जब क्या होता है, जब किसी को पास का नहीं दिखता है तब ये अवतल लेंस का लगाया जाता है। अब प्रश्न संख्या आपका क्या है, 16 है, किसी वस्तु एक वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस उठाती स्थिति में रखना चाहिए, किस उठती हुई स्थिति में रखना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपको वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है, तो कितनी होती है इसकी भैया? कितनी होती है इसकी? होती प्रति मीटर होती है। प्रश्न संख्या 18 है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 19 है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी प्रकृति है, तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर उत्तल। अब देखते हैं प्रश्न क्या आपका 20 आएगा, क्या है 20? यहाँ पे देखते हैं 20 में बेटा ये क्या है, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में प्रकाश क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है, तो कितना होता है? इसका आपका होगा, इसका होगा क्या? इसका B2 अपॉन B1 होता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाना है। 21 नंबर क्या है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो कितनी होगी? इसकी होगी आपकी +2 डायोप्टर, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है? इसमें बनता है आपका रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पर। प्रश्न संख्या 23 क्या है, स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि दूरी की न्यूनतम दूरी होती है। अगर आपकी आंख बिल्कुल अच्छी है, बढ़िया है, तो उसकी स्पष्ट दूरी, कितनी दूरी तक आप चीजों को देख सकते हैं स्पष्ट एकदम। अगर आपकी आंख एकदम क्या है, स्वस्थ है एकदम, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर तक आप बिल्कुल एकदम क्लियर देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी आंख स्वस्थ है। प्रश्न संख्या 24 है, क्या प्रकाश का प्रकरण सबसे कम होता है, तो किसमें होता है सबसे कम भैया? सबसे कम जो होता है वो किसमें होता है? सबसे कम होता है लाल में। क्या होता है?
सबसे कम होता है लाल में और सबसे ज्यादा होता है किसमें, नीले। बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार अभी पूछा गया है पिछले साल, इसको तैयार जरूर कर लेना बेटा। पिच द्वारा विचलन अधिकतम होता है, अधिकतम किसमें होता है, बैगनी रंग में होता है। किसमें होता है, बैगनी। कम अगर पूछे तो लाल, अधिकतम पूछे तो बैगनी। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे प्रश्न संख्या आपका क्या आएगा, 26 आएगा। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। कैसा, काला। अब प्रश्न संख्या आपका 27 है। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। भैया एक व्यक्ति क्या है, उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखा रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उसके नेत्र में, उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा, तो कौन सा दोष होगा आप बता सकते हैं, कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो वह दूर की चीजें नहीं देख सकता है, और जब किसी व्यक्ति को क्या होता है, पास की चीजें नहीं दिखती तो क्या होता है, उसको दीर्घ दृष्टि दोष होता है। ठीक है, ये दोनों देख सकते हैं। यहाँ पर उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। अगर दूर पूछे तो निकट, अगर निकट पूछे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ, यानी दूर हो जाएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। इसलिए उल्टा आपको कर देना है बस। उसको देखो 28 नंबर क्या, सूर्य श्वेतांग प्रतीत होता है, तो 28 नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोपहर के समय। क्या होता है, दोपहर के समय। प्रश्न संख्या 29 है। इसमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, तो किसका होता है, इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 30 है। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी, तो कितनी होगी, कितनी होगी, 4 कूलाम होगी। कितनी होगी, 4 कूलाम। विद्युत धारा एसआई का मात्रक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना बेटा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो क्या होता है इसका, इसका हो जाएगा आपका 31 का क्या होगा, इसका हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर। प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न संख्या 22, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखने हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी, तो परिपथ में धारा हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/3। प्रश्न संख्या 33 है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो कितनी होती है इसमें, इसमें हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये आपका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 34 है। एक अश्व शक्ति बराबर है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, कितना होता है, 446 वाट। कितना, 446 वाट। 35 नंबर देखते हैं। 2 चालक तार जिनके प्रदात लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, इसका हो जाएगा आपको 1:3, यानी 1:4। क्या हो जाएगा, 1:4। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 35 का। अब आगे देखते हैं 36 नंबर है। विद्युत शक्ति पी यानी का सूत्र है, क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है बेटा आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर। P बराबर आई स्क्वायर आर, इसका ये सूत्र होता है, याद कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 37 है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो कितना होता है इसका, इसका होता है वाट होता है। प्रश्न संख्या 38 है। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत की जो खपत होगी, कितनी खपत होगी, तो इसका आपका हो जाएगा, इसकी खपत होगी क्या, यानी कि 600 वाट घंटा। ठीक है, 600 वाट प्रति घंटा हो जाएगा। इसका नंबर आपका 39 नंबर है। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता, तो किस पर नहीं करता है इसमें, चालक का आकार। चालक के आकार पर विद्युत का जो प्रतिरोध होता है वो बात निर्भर नहीं करता, यानी 3 जो होते हैं वो करते हैं, ये तीनों करते हैं, एक नहीं करता है। तो नहीं वाले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखकर करेंगे तभी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या आपका 40 है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, सभी बिंदुओं पर समान होगा। सभी बिंदुओं पर समान होगा, शून्य पर भी समान होगा, इसके सिरे और दोनों ओर जाने पर हट जाता है, इसके सिरे और जाने पर बढ़ जाता है, सभी बिंदुओं पर समान, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो कैसी होती हैं,
इसका हो जाएगा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 42 है, एक गतिमान अवशेषित का उत्पन्न करता है तो क्या करता है इसमें, इसका राइट ऑप्शन चुंबकीय व विद्युत क्षेत्रों दोनों में करता है। प्रश्न संख्या आपका 43 है, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान है तो कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा विद्युत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत अधिक बढ़ जाता है। फिर संख्या आपका 44 है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं, तो किस नियम की सहायता लेते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का हम सहारा लेते हैं। 45 नंबर है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति है तो कौन है इसमें बेटा, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखते हैं अगला 46 नंबर है आपको 46, एक विद्युत चुंबक का क्रोल बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है तो कौन है, कौन है इसका, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, मुलायम लोहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूं सारे बेटा तैयार करके जाना 4 मार्च के पेपर में। ठीक है, 47 नंबर क्या, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या डबल गुना बढ़ाने पर कुंडली की केंद्र चुंबकीय क्षेत्र होगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा n गुना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, n गुना बढ़ जाता है। फिर संख्या 48 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, क्या है, असत्य, यानी कि 3 जो होंगे आपके वो सत्य होंगे और एक जो होगा असत्य होगा और जो असत्य होगा वही आपका राइट ऑप्शन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से अच्छे से करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रश्न क्या 48 है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, ये तो सही है कथन, ये बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर जाती हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर दूसरे को प्रतिरक्ष करती है, ये नहीं है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिरक्ष नहीं करती, ये इसका ऑप्शन नहीं है, यही आपका राइट ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद व्यक्त होती हैं, ये भी सही, तो ये वाला सी वाला हो जाएगा। जो असत्य था वही आपको बताना था, ये वाला सी वाला असत्य है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 49 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है तो कौन सी परत रोकती है, तो इसका हो जाएगा ओजोन परत। क्या हो जाएगा, ओजोन परत। ये आपके 49 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 4 मार्च को, जो क्या है 4 मार्च को मैं कह सकता हूं 90% है, इन्हीं यही क्वेश्चन आएंगे। अब क्या आपके फिजिक्स के क्या हो गए, पूरे 7 में 7 बहुविकल्पी पूरे पक्के हो गए। ठीक है, पूरे 7 में 7 बहुविकल्पी पक्के हो गए। अब आप अगर कमेंट करेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो मैं केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना कर रखा हूं, उस अगर कमेंट करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यू और बायोलॉजी के एमसीक्यू तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के दे दूंगा। अगर अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि नई वीडियो आपको टाइम पर मिल पाए और आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें और सपोर्ट करें। फिर मिलता है आपको नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।